चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी। चलिए जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? क्या फील कर रहे हो, क्या माहौल है? कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? तो सबसे पहले जो बच्चे कल से एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 14 जुलाई से जिसके एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। चलिए जी, तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल जिन जिन बच्चों के एग्जाम है उनको क्या करना है मेरे भाई। तो मैंने आज एक वीडियो भी अपलोड कराया था। आप लोगों ने लगभग पूरी तैयारी कंप्लीट कर ही लिया होगा, अपने एडमिट कार्ड को निकाल के रख लिया होगा अपने पास में, जो जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो जो सेंटर पे लेके जाना है, वो सब कुछ आपने निकाल लिया होगा, ठीक है? एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, भाई के नाते समझ लीजिएगा। मौसम इतना खराब है, हर जगह बारिश होने लग रही है, तो हर जगह मेरे भाई जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। तो जहां भी आपका सेंटर है, आप लोग कोशिश करिए कम से कम 2 घंटे का मार्जिन लेके चलना, कि हम लोग अपने सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाए, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि हो सकता है कि जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको 25 मिनट का समय लगना था, अब वो आपको 2.5 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लग रहा हूं, अगर आपका एग्जाम जिस भी शिफ्ट में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम सुबह 10 बजे है, तो कोशिश करिएगा कि 8:30 बजे तक आप लोग सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है मेरे भाई? चलिए जी, तो आप सभी को एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है आप सारे के सारे परेशान हो गए, ऐसा लग रहा होगा कि सर जितना हमने पढ़ा है सब कुछ ब्लैंक हो गया है, ठीक है? सर कुछ भी हमें याद नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा, हर एक बच्चे के साथ में ऐसा होगा, ठीक है? हर एक बच्चा आज ऐसा ही फील कर रहा होगा कि सर पूरे साल में कितनी तैयारी करी है, वो एक तरीके से ब्लैंक हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपने प्रॉपर चीजों को रिविजन कर लिया होगा। जितना आपने पूरे साल पढ़ा है ना, जितना मेरे भी आपने पूरे साल पढ़ा है, उसी में से ही पेपर आएगा, ठीक है? जो नेगेटिविटी बातें हैं उसको माइंड से स्किप कर लीजिएगा, बिंदास तरीके से पेपर में जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यही एग्जाम है, ठीक है, और इस एग्जाम के बाद हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.1% अगर एग्जाम अच्छा भी नहीं हुआ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे बहुत सारे एग्जाम आपके पास में है, ठीक है? तो बिंदास तरीके से जाइएगा, ठीक है? हमने बहुत मेहनत करी है, आपने भी बहुत मेहनत कर रखी है, तो पेपर वहीं से फंसेगा। अब आपको जरूरत है कॉन्फिडेंस लेने की, ठीक है? जितना बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, उतना बढ़िया पेपर में परफॉर्मेंस करने वाला, ठीक है? तो जिन बच्चों का एग्जाम है, बिंदास तरीके से आज मजे करो, ठीक है? शाम को प्रॉपर टाइम पे सोने की कोशिश करना, मुझे पता है आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, फिर भी कोशिश करना कि बढ़िया से नींद ले ली जाए, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आज वो दिन है कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होके पेपर में जाओ, ठीक है? और जितना पढ़ रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसी में से पेपर आएगा। अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि वो चीजें हमसे स्लिप हो गई, वो चीजें हमने नहीं पढ़ी है, वो चैप्टर हमारा कमजोर है, तो भाई भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अगर आ भी जाए ना, तो भाई एक क्वेश्चन छूट भी गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है? तो बिंदास रहो जी, मस्त तरीके से एग्जाम दे के आओ, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? और हम लोग आपके साथ है मेरे भाई, ठीक है? तो एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर दे के आना। बस पेपर पे जब सेंटर हॉल में इस पे सेंटर पे जाओगे, तो हड़बड़ाहट में मत जाना यार, है ना? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका पेपर 10 बजे है, तो कोशिश करना कि 8 बजे तक आप लोग सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है? बारिश का मौसम चल रहा है मेरे भाई, तो टाइम को मैनेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी? चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया करके आओगे, पेपर को फोड़ के आओगे, अच्छे से चीजों को करके आओगे, ठीक है? तो चलिए जी, आज स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। एक आखिरी क्लास आज जो है मैराथन, उसके बाद है मैराथन हमारी फिनिश। फिर मैं लेके आऊंगा कि पर डे आपकी जो शिफ्ट होने वाली है 14 से लेके 27 तक, आपको एग्जाम किस लेवल के नजर आ रहे हैं, उनका डेली का मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्टिंग करें, ठीक है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका एग्जाम 2-3 दिन के बाद है, तो वो जो 7 days 7 मैराथन है उनको देख सकता है मेरे भाई, उनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे साथियों, ठीक है? सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे भाई अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है दोस्तों अभी भी, ठीक है? अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का। कहाँ गई भाई हमारी स्लाइड, कहाँ गई बेटा स्लाइड, पता नहीं कहाँ गई है, ये रही।
अनअकैडमी में मेरे भाई ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, साथ ही में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलती है। ठीक है, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है NTS10। ठीक है, जैसे ही NTS10 यूज करोगे तो आपको मेरे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा भी बैच, फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो बच्चों की डिमांड थी कि सर आपका फाउंडेशन बैच कब आएगा, तो मेरे भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 जुलाई के आसपास हमारा बैच आने लग रहा है, जिसमें कंप्लीट चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी, उसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए जी स्टार्टिंग करें मेरे भाई। चलिए बेटा, तो साथियों स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, और आज हम एक एक घंटे का सेशन रखेंगे, क्योंकि फिर आप लोग भी अपना पढ़ाई करिएगा। ठीक है, ज्यादा समय आज मैं आपका लूंगा नहीं, सेल्फ स्टडी करिएगा। ठीक है, जो भी आपको करना है आज आप वो कर लीजिएगा। आज आप मेरी तरफ से फ्री रहोगे। ठीक है भैया, तो चलिए मेरे भी, कल मैंने जितनी चीजें कराई थी बेटा उसी से आगे चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहां तक भैया, कहां तक हो गया था? अरे कल मना, ये हो गया, ये हो गया था, है ना। चलिए भी, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए जी, अब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की। ठीक है बेटा, आ जाइए जी। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है, प्लीज डू फास्ट। चलिए भी, बताइए क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों। चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है आपके? बड़े भैया आगे देखिए जी। सवाल में कह रहा है अल्फा बीटा अगर एक इक्वेशन के रूट है तो भैया इसका मान क्या होगा। अच्छा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो भैया दोनों रूट का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस जो बीटा होगा ना सर, वो होगा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, वो होगा सी अपॉन ए। ये आ गया जी इतना। ठीक है, अब अगर इसका मान निकालना है तो अल्फा इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा बनेगा, प्लस अल्फा बनेगा, प्लस में मेरे बेटा बीटा बनेगा, और मेरे प्यारे बच्चों प्लस में आपका 1 आएगा। ठीक है जी, इसका मान क्या है, इसका मान है जी सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, वो है माइनस का बी अपॉन ए। तो मेरे भी प्लस में आएगा दोस्तों 1। आप एलसम एलसम ले लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस बी, है ना। हाँ, माइनस का बी है ना बेटा, हाँ जी। यानी मेरे हिसाब से आपका आंसर आएगा जी सी पर। ठीक है, सिंपल सा आंसर था बेटा। चलिए भाई आगे, बहुत आसान था जी। ठीक है, यानी यहाँ से आपको ये समझ आ गया, एक छोटा सा रिवीजन हो गया कि अगर रूट्स का सम निकालना है तो माइनस ए अपॉन बी, और दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो भैया सी अपॉन ए होगा। चलिए भाई आगे, चलिए मेरे भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बेटा आगे, जी बताइए आंसर। सवाल में कह रहा है कि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा अगर 4 है तो भाई इसका मान क्या होगा, जी बताइए। एमटीएस एग्जाम का सर जी क्या कह रहे हो मेरे भाई। हाँ, उसके बाद में ना आज ये सीरीज हमारी फिनिश हो जाएगी सीजीएल वाली। उसके बाद में जितने भी सीजीएल के एग्जाम हो गए उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, और साथ ही साथ में एमटीएस के लिए चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है पुत्र, देखो यार, अगर कोई बच्चा मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसको मैंने बताया होगा, अगर किसी सवाल में सेक और मेरे भी कोसेक दोनों साथ में आ जाए तो थीटा का मान 45 रख देना, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थीटा का मान 45 रख दूं तो सेक 45 क्या होगा, बोलो जी। सर सेक 45 होगा रूट टू का वर्ग आ गया मेरे बेटा 2 आएगा। ठीक है, प्लस का 4 इंटू, चलिए कोस कोस 45 क्या होगा, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे नहीं 1/2 बनेगा। इससे ये कैंसिल होगा 2 बार, तो मेरे भाई 4 बराबर 4 हो गया। इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा जी, 45 होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चीजों को चेक करें। ठीक है, आप वैसे भी ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में सेक और कोस आ जाए
या फिर साइन और कोसेक आ जाए, ठीक है, या फिर टेन और कोट आ जाए, तो थीटा का मान मेरे भी 45 पे ही सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़े। जी बताइए बेटा। मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे ना आप लोग, ये गलत बात है मेरे भाई, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर देख लेना आप लोग, बस सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे फटाफट जल्दी से। चलिए मेरे भाई ये बहुत प्यारा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, बताइए जी क्या आंसर आएगा। बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने है, आप बता सकते हो क्या आंसर आएगा जल्दी से। जी जी बताइए मेरे भाई। सवाल में क्या कह रहा है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर x% की दर से 6500 रुपए की राशि और साधारण ब्याज पर x-2% की प्रत्येक वर्ष की दर से 7500 रुपए की राशि निवेश किया। अगर 3 सालों में उसे कुल मिलाकर 3750 रुपए मिलते हैं, तो बताओ जी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। चलिए बताइए भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन अधूरा है। अच्छा तो बेटा हिंदी में पढ़ लो, है ना, हिंदी में ठीक है जी, बताइए प्लीज। चलिए भाई बताइए जल्दी से। बेटा अगर इंग्लिश में अधूरा है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। देखो जी, चलिए बहुत सुंदर, काफी बच्चों का आंसर आ गया। अब एक छोटी सी बात समझो, कह रहे कि 6500 रुपए x% की रेट पे और मेरे भी 7500 रुपए इतने परसेंट की रेट पे उसने उधार दिया, ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 6500 रुपए x% की रेट पे उधार दिया और मेरे भी 7000 7500 रुपए को x-2% की रेट पे उधार दिया, ठीक है। और कह रहे कि 3 साल में टोटल इतना सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला। अगर 3 साल में इतना मिला है तो भाई जब 1 साल में निकालोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 पंजे 15, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1250 रुपए होगा क्या, आप बोलोगे जी सर। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो मेरे भाई आप चीजों को ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। देखो जी, आप ऐसे समझ लो कि अगर इस वाले प्रिंसिपल को भी x% पे दिया जाए तो मेरे भी इस वाले प्रिंसिपल को भी x% पे ही दे दिया जाए, तो आप बोलोगे सर 6 और 7 कितना, ये 13 और 1 14, ये टोटल 14,000 रुपए को अगर मैं x% पर ही दे दूं तो सर ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का। मैंने कहा हाँ जी। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ x-2% है, मतलब सर इसका 2% कम होगा, और जब इसका 2% निकालोगे मेरा भी 150 आएगा। अरे कितना, ये 150 आएगा ना, यानी जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा उसमें से 150 करना था माइनस, और मेरे बेटा ये बराबर था 1 साल के प्रिंसिपल के बराबर। क्या हर एक को मेरी बात समझ आ रही है। चलिए इसको उधर लेके जाइए, यानी 14,000 का जब इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, ये बनेगा कितना मेरे भाई, कितना आया था बताना जी, ये आएगा 1400। तो बस मेरे भाई अगर 14,000 का x% बराबर 1400 है तो हर एक बच्चा बता सकता है x का मान कितना आएगा। तो हर बच्चा बताइए सर x होगा जी, यहाँ से सीधा सीधा 10%, ठीक है। समझ आया सभी को। सर जी आपका फाउंडेशन कब से स्टार्ट हो रहा है सुनील भाई, मेरा फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है, मे बी 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे इसमें एनरोलमेंट करना है, क्या क्या फीस रहने वाली, सब कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आया मेरे भाई एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिए, क्योंकि इतना समय है नहीं फिलहाल कि हम बार बार एक ही सवाल को रिपीट करें, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे चले मेरे भाई, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जी क्या आंसर आएगा, बताइए भाई जल्दी से। चलिए जी बढ़े भाई आगे बेटा। देखो जी, सवाल में कह रहे हैं एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, सर्किल पर 2 पॉइंट है ए और बी, पी ए और पी बी बाहर से सर्किल की 2 टेंजेंट है, यदि पी और पी बी के बीच का एंगल इतना है तो बताओ जी इसका मान क्या होगा। देखना भाई जरा, अगर सर ये कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है O, तो टेंजेंट है जी, बाहर पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये मेरे बेटा पॉइंट B है, ठीक है ना।
तो कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी ये एंगल है 42, ठीक है भाई। अगर ये एंगल भाई 42 है, तो अगर सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाओगे देन यू विल गेट ऑलवेज 90। सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाओगे यू विल ऑलवेज गेट 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसके तीनों एंगल, चारों एंगल का सम 360 होगा, तो 90 90, तो मेरे भाई इसका और इसका सम हमेशा 180 होगा। हाँ, अगर ये मेरे भाई 42 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर ये होगा 138 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। ये एंगल कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये एंगल बन गया हमारा 138 डिग्री। बोलो जी, क्लियर है क्या? यहां तक अगर मन में कोई डाउट है तो बताओ। एक बच्चे का आंसर ठीक है और सबका गलत आ रहा है मेरे भाई। केवल और केवल एक बच्चे का आंसर ठीक है। अमन का ठीक है जी, साक्षी का ठीक है और सबका गलत आंसर है। सुनेगा, अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल में कह रहा है मेरे भाई आपसे क्या, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी अगर मैं इससे इसको भी मिला दूं, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल ओ ए बी, यानी मेरे बेटा ये छुटको एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी सर्किल की रेडियस होगी आर और मेरे बेटा ये भी सर्किल की रेडियस होगी आर। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल जी 138 डिग्री है और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है क्योंकि सर्किल की रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होगी, हाँ है ना। अगर ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है तो सर उनके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 38 है तो मेरे बेटा इसका मतलब दोनों का सम क्या बचेगा सर, वो 42 बचेगा। अगर 42 बचेगा तो जो 42 को इक्वल इक्वल बांटोगे तो भैया ये भी 21 आएगा और मेरे दोस्तों ये भी 21 होगा, तो छुटको एंगल होगा जी 21 डिग्री। ठीक है भैया, समझ आ गया, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे चले जी सर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। चलिए भाई अमन, जॉन, कोर, ओके, जी जी बताइए मेरे भाई आंसर। और मेरे भाई कल से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल अभी जब तक हमारी सीजल की एग्जाम चलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि डेली का शाम को दिन में हमारे जितने भी शिफ्टिंग में सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को मैं आपके सामने लेके आऊं, ठीक है। जैसे जैसे पॉसिबल हो पाएंगे, अरेंज हो पाएंगे, हम चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए जी आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जी क्या आंसर आएगा। कह रहे कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, x% का डिस्काउंट और 10% के डिस्काउंट देने के बाद में उस चेयर का 1368 रुपए में बेची जाती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए भाई बताइए बेटा, आसान है यार ये तो बहुत है। चले भी आगे, देखो यार मेरे भाई अगर एमआरपी है कितना 1600 रुपए, पहले कितना परसेंट का डिस्काउंट है 10% का, तो कितनों में बेचोगे भैया 90% पर बेचा होगा। चलिए जी 90% का मतलब 90/100 लिख दूं डायरेक्टली। चलिए कह रहे कि आगे x% का डिस्काउंट है, तो अगर x% का डिस्काउंट है मतलब 100 माइनस x अपॉन में 100, और भाई ये कितने के बराबर आ गया जी, ये आ गया बेटा 1368 के बराबर। अरे किसके बराबर है, 1368 के बराबर है जी। उठा के सोल्व करना था, देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गई जी, ठीक है। इससे मेरे बेटा ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। कर लोगे ना आप तो खुद से, बताओ जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ भाई कितना आएगा, निकाला आप लोगों ने खुद से। आई थिंक 5% आया होगा ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, खुद से करना। चलिए जी हाँ 5% इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत सुंदर बेटा, आगे चलते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन थी मेरे भाई, कुछ भी करना नहीं था सवाल में ना। चलिए बहुत सुंदर जी, बताइए दोस्त नेक्स्ट बताइए। करिए भाई क्या आंसर आएगा। बेटा सेशन को शेयर करते रहो सारे बच्चे, ठीक है। यार ये बहुत प्यारा सवाल है जी, ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। एक बच्चे कह रहे सर आवाज नहीं आ रही, भाई ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही भाई है।
अरे दोस्त ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही है? दिल की गहराइयों से सुनने की कोशिश कर बेटा, आवाज आएगी आपको, है ना? आवाज आएगी हमारी, आपको सुनाई। चलिए जी आगे चला जाए मेरे भाई। देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, एमटीएस 2023 के पेपर में अभी पूछा गया था, रिसेंटली जो हुआ था अभी, है ना? सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए, अगर एक आर्टिकल को 5% हानि पर बेचा जाए, चलिए जी, इसके कॉस्ट प्राइस को 20 रुपए कम और उसके सेलिंग प्राइस को 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो मेरे भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है जी 10% का। अगर 5% के फ्रिक्शन में आपसे पूछूंगा, यानी 1/20 होगी, 1 क्या होगी, 20 होगी, ठीक है? अगर 5% के लॉस पे बेचा, मतलब ये सीपी होगा, ये मेरे बेटा एसपी होगा। यानी 20 के सामान को एक लॉस पे बेचो तो भैया 19 में बेचा होगा, आप बोलोगे जी सर, ठीक है? क्योंकि सीपी को 20 रुपए कम में, सीपी को 20 रुपए कम में, और बेटा एसपी को कितने रुपए बढ़ा दिया, एसपी को 13 रुपए मेरे दोस्तों बढ़ा दिया। और ऐसा करने के बाद में 10% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 1/10, ठीक है? यानी अगर 10 का सामान होगा तो भैया बेचा होगा जी 11 में, ठीक है? जब भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको इनिशियल रेशो भी दे रखा हो मेरे भाई, फाइनल रेशो भी दे रखा हो, और ये चेंजेस भी दे रखा हो, तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनिशियल रेशो भी है, फाइनल रेशो भी है, चेंजेस भी आपको पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सबसे बेस्ट होगा। देखो कैसे जी, कैसे करोगे भैया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया, 11 की इसमें करोगे तो भाई 220 आएगा क्या? चलिए इसकी इसमें करोगे मेरे बेटा 119 आएगा। क्या मैंने सही कहा क्या? हाँ जी। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के बीच का? बेटा डिफरेंस आ रहा है दोनों का 30 का। ओके, अब क्या करोगे भैया, अब मेरे दोस्तों इसकी इसमें मल्टीप्लाई और बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? देखो जी, जब इसकी इसमें करोगे मेरे भाई ये आएगा माइनस का 220, ठीक है? इसकी इसमें करोगे प्लस का 130, और मेरे भाई जब डिफरेंस निकालोगे ना, ध्यान से सुनना, जब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरे भाई 350। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, यानी ये जो 30 यूनिट है वो सीधा सीधा बराबर किसके हो गए, 350 के बराबर हो गए। यानी मैं कह सकता हूं कि 30 यूनिट का मान है 350 के बराबर। तो मेरे भाई 3 का मान किसके बराबर होगा रे? चलो एक का मान निकाल लेते हैं। सर एक का मान आएगा 35/3 के बराबर, ठीक है भैया? तो मैंने कहा आर्टिकल का इनिशियल एसपी क्या होगा, तो इनिशियल एसपी है कितना, 19, तो 19 का मान निकालना था भाई। तो अगर 19 का मान निकालना है तो भाई 19 से करना था सीधा सीधा मल्टीप्लाई। चलिए जी इसको चेक करके बताओ कितना आंसर आ गया, फटाफट जल्दी से करिए भी, जल्दी से कैलकुलेट करिएगा। जी जी बताइए सर, कोई दूसरा मेथड नहीं है इसका? मेरे भी साक्षी सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है? दूसरा भी तरीका है लेकिन उसमें आपको x मानना पड़ेगा, वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन इससे डबल हो जाएगी, ठीक है बेटा? कैलकुलेशन इससे भी डबल हो जाएगी जी। चलिए जी आंसर कितना आएगा, 221.66% आ रहा है क्या, देखना, 221.66%। अरे हाँ है ना? इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे बेटा यही है, ठीक है? अगर जो बच्चा इससे नहीं करना चाह रहा है वो यहाँ एक वेरिएबल मान लीजिएगा, ठीक है? अरे हाँ है ना? इसको 20x मान लो, इसको 19x मान लो, उसमें से ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, वो इस रेशो के बराबर रख दो, वहां से x का मान निकाल लेना, उठा के यहाँ रख देना, ठीक है? लेकिन ये बेस्ट सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगर कोई चीजें समझ नहीं आ रही है ना तो उसको छोड़ के मत भागो यार। बढ़िया कॉन्सेप्ट से बचने बचने से अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। बच्चा हमेशा क्या ढूंढता है, बच्चा ढूंढता है हमेशा आसान तरीके, वो भले ही लेंथी हो। नहीं जी, हमें लेंथी तरीके नहीं ढूंढने हैं मेरे भाई, हमें भले ही चाहे हमारा टफ मेथड हो लेकिन वो सेकंडों में किया जा सकता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? समझ आ गई साक्षी जी जो मैंने बोला? हमें लेंथी मेथड एक्सेप्ट नहीं करना है, भले ही वो आसान हो। हमें भले ही चाहे हमारी टफ मेथड हो, जो पेपर में विद इन सेकंड किए जा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? चलिए आ जाइए, ये बहुत प्यारा सा सवाल है जी आपके सामने, बताइए बेटा आंसर। जो मेरे भाई लेट हो गए, जिसने सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया, भाई सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से।
चलो भाई बताओ भाई, जल्दी से फटाफट बताइएगा। कह रही कि अनीता अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। अगर उसकी मासिक आय को 40% बढ़ा दे और उसके एक्सपेंडिचर को 30% बढ़ा दे तो बताओ। देखो हिंदी में छोटा है बेटा, है ना, हिंदी में छोटा हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज डज हर सेविंग इंक्रीज? ठीक है, हिंदी में छोटा है मेरे भाई, है ना। चलिए जी, आगे चले मेरे भाई। चलिए बेटा, बताइए भाई आंसर क्या आएगा। जी जी बताइए भाई क्या आंसर आएगा दोस्तों। चलिए मेरे भाई, देखिए यार, इनकम इक्वल टू होगा जी एक्सपेंडिचर प्लस में मेरे भाई सेविंग। ठीक है, अगर उसकी इनकम 100 रुपए है, कितना खर्च किया जी आपने कहा 68% खर्च किया, नहीं 68 रुपए खर्च किए, तो बचे कितने होंगे आप बोलोगे सर 32 रुपए उसने बचाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, कह रहे कि अगर इनकम को 40% बढ़ा दे, अगर 40% बढ़ाओगे तो 100 का 40% तो 40 बढ़ेगा ना भैया। चलिए, कह रहे कि उसके एक्सपेंडिचर को भी 30% बढ़ा दो, तो मेरे भी जब इसका 30% निकालोगे क्या 20.4 बनेगा क्या? मैंने कहा हाँ जी। इनकम इतनी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, तो भैया देखना सेविंग कितनी बढ़ेगी। अब बोलोगे सर 20.4 नहीं, ये बढ़ेगी 19.6। तो मेरे भाई 19.6 बढ़ गया है कितने पे 32 पे, यानी 19.6 बढ़ेगा किस पे जी 32 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? ठीक है, 100 पर कितना ये हमें निकालना था जी, है ना। तो देखो अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं तो नीचे 10 आएगा, इसे ही कट जाना था। अरे हाँ ये ना। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इसको काटूंगा 32 और इतना 6, तो मेरे भाई इसका मतलब आंसर तो हमारे 6 के डिजिट में आएगा। तो बस ये चेक करो ये आएगा कि वो आएगा। सर आंसर आएगा 61.25%। ठीक है मेरे भाई। चलिए, क्या भाई सभी ने बोलो जी। आंसर आ गया बेटा 61.25% मेरे भाई, 54.25 नहीं आएंगे मेरे दोस्त। गलत आंसर बता रहे हो सारे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। जी भाई बताइए क्या आंसर आ गया साथियों। एवरेज का सवाल है, आसान सा सवाल है मेरे भैया ना। द एवरेज रेट ऑफ पी आर एंड के इज 40 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड के इज 45 kg and the average weight of R and K is 35 kg, then what is the weight of K? K का मान क्या होगा बताइए जी, क्या आंसर आ गया दोस्तों। What is the weight of K? भी K का मान क्या आएगा? देखो यार सिंपल सी बात है, अगर इन तीनों का एवरेज इतना है तो तीनों का सम निकाल सकता हूं क्या। R प्लस P प्लस K, अगर एवरेज दे रखा हो सम निकालना हो तो भैया एवरेज में इनके नंबर से करना था मल्टीप्लाई। कितना आएगा 4×12 यानी 120 बनेगा। ठीक है भैया। चलिए, P प्लस क्यू, पी प्लस के, इनका एवरेज इतना है तो भैया सम होगा इसका डबल 90। और जी आर प्लस के जो है उसका एवरेज है 35, तो मेरे भाई इसका सम आ गया बेटा 70। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा पी प्लस आर, और प्लस में मेरे भी क्या बनेगा, देखो यहाँ के आएगा और यहाँ भी के आएगा, तो इसको मैं के प्लस के लिख दूं क्या। चलो, ये आएगा जी कितना, ये बनेगा मेरे दोस्तों 160, यानी, और इसका मान क्या है सर, इसका मान है 120। 120 को उधर लेके जाओगे तो के का मान आएगा 160 माइनस 120, तो आंसर आ गया मेरे भाई 40। आसान था जी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, इस सवाल को इतना लिखने की जरूरत थी नहीं, वैसे आपको मैंने लिख के दिखा ताकि चीजें समझ आ सके। ठीक है,
तो आंसर आएगा जी कितना 40 kg। चलिए फिर नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, बताइए जी। ये प्यारा सा सवाल है, बताइए जी क्या आंसर आ गया जल्दी से। जी बताइए मेरे भाई। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिसका एग्जाम कल ही है? कोई है बच्चा ऐसा जिसका एग्जाम कल ही है? 14 जुलाई से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सीजीएल के, आप में से है जिसका एग्जाम कल ही हो, पहले ही दिन हो? चलिए मेरे भाई। और भाई दिल्ली में है किसी का सेंटर? दिल्ली में सेंटर है किसी का? भाई दिल्ली में बुरे हाल है भाई दोस्तों, ठीक है। पानी, ठीक है, पानी इस कदर भरा हुआ है कि सब कुछ रुका पड़ा है दिल्ली के अंदर, है ना। तो देख लीजिएगा जहां जिसका सेंटर है, तो मैं कह रहा हूं कोशिश करिए पेपर सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचा जाए। अब कैसे पहुंचा जाएगा भाई, ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। क्योंकि ना वहां आपको ऑटो मिलेगी फिलहाल, ना कोई बस मिलेगी। नो सर, मेरठ में है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, मेरठ में तो है फिर। हालांकि पानी तो हर जगह है सारे के इधर। कांवड़ यात्रा भी चल रही है मेरे भाई, है ना, तो उसकी वजह से भी रूट सारे डाइवर्ट है, तो देख लेना भाई अपने हिसाब से पहले चीजों का ना। चलिए जी, आगे चलें। तो चीजों को खुद से मैनेज कर लेना बेटा। देखो यार, इस सवाल को ना थोड़ा ठीक कर लेना। ये मेरे भाई रूट 2 है केवल यहाँ, है ना, ये रूट 2 है। ये रूट 3 ठीक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये रूट 2 एक्स है, ये एक्स ना बाहर है बेसिकली, है ना, ये एक्स बाहर है रूट से, ठीक है। नहीं, कोई भी वेरिएबल हमारा रूट के अंदर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। चलिए बताइए जी। कोई भी वेरिएबल हमारे रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको ठीक कर लेना आप लोग। अच्छा, पहले वाले सवाल, अरे वो कहाँ गया? इसको तो बताओ भाई पहले। अरे अरे अरे, इसको बताइए पहले सारे बच्चे जल्दी से। ये अच्छा सवाल है जी, इसको बताओ, ये कहाँ चला गया था रे चुपचाप। चलिए जी, करेगी ए और बी की इनकम का रेशो है इतना। देखो यार, ए और बी की इनकम, ए और बी की मेरे बेटा जो इनकम है ना, उसका रेशो है 3 और 4। बढ़िया सवाल है मेरे भाई भी, है ना। करेगी उनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है जी? एक्सपेंडिचर का रेशो है मेरे बेटा 9 और 5। क्योंकि अगर ए की इनकम बी की एक्सपेंडिचर का 3 गुना है, यार ये लाइन बड़ी मस्त है क्या। अगर ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का 3 टाइम्स है, तो भैया मुझे बताओ उनकी सेविंग का रेशो क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई अगर मुझे सेविंग निकालना है, तो सर सेविंग तो तभी निकलेगी जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे। लेकिन उससे पहले क्या करना, कह रही कि सर ए की जो इनकम है ना, ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 3 गुना है। यानी ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 3 गुना है। तो मेरे भाई अगर ये इसका 3 गुना है, अगर इसके और इसके रेशो को 3:1 करना है, पहला काम है 1:1 करना। भाई पहला काम क्या होगा? भाई पहला काम होगा 1:1 करना। तो 1:1 करने के लिए क्या करना होगा? इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो बेटा इसमें 3 से मल्टीप्लाई। इसमें भी 5 से, और मेरे भाई इसमें भी 3 से। देखो ये भी 15, ये भी 15, 1:1 हो गया। अब जिस रेशो में मिलाना है उससे करनी है मल्टीप्लाई। ये 3 गुना होना चाहिए, ये मेरे बेटा 1 गुना। तो जी 3 से यहां, और मेरे बेटा 1 से यहां। 1 से करो ना करो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं वैसे, है ना, लेकिन मैंने कर दिया। अब यहां आ जाओ, यहां बनेगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यहाँ 45 आएगा। यहाँ देखो जी कितना आएगा, 4×5 20, 20 तिया 60 आएगा जी। यहाँ क्या आएगा भाई, 9 तिया 27, और बेटा यहाँ बनेगा 5 तिया 15। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो। अगर मेरे भी 45 में से इसको माइनस करोगे, देखो कितना आएगा। तो 45 में से इसको माइनस करोगे सर 18 आएगा, और मेरे भी 60 में से 15 माइनस करोगे जी 45 आएगा। अब काटो, किससे काटोगे? 9 से काट लो, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, और मेरे भाई 9 पंजे 45। तो सही रेशो आ गया मेरे भाई 2:5। ठीक है क्या? सही रेशो आएगा साथियों 2:5, 2:5। चलिए सर, मल्टीप्लाई 3 की क्या कह रहे हो मेरे भाई? बढ़े आगे मेरे भाई, पहले 1:1 तो करना पड़ेगा ना अभिषेक। देखो मैंने प्रॉपर तरीका बताया ना उन बच्चों के लिए जिसको बेसिक नहीं पता है ना। अभिषेक मैंने उन बच्चों के लिए भी चीजें बताई जिसको बेसिक नहीं पता है ना। चलिए
बढ़िया सवाल था जी। चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। चलिए मेरे भाई देखो ये जो सवाल है ना ये बढ़िया सवाल है जी अलजेब्रा का, बस ध्यान ये रखना है कहीं भी। अरे भैया ये क्या, देखो ये ऐसे लिखा है बेसिकली 2√2। लो मैं सवाल लिख देता हूँ दोबारा से, है ना। देखो ये सवाल है 2√2 एक्स का क्यूब -3√3 वाई का क्यूब बराबर है मेरे भाई, बराबर है दोस्तों √2x -√3y। और आगे जो ब्रैकेट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब करो जी सवाल को। चलिए मेरे भाई अब करेंगे, आंसर क्या आएगा। जी बताइए भाई आंसर क्या बनेगा दोस्तों। बेटा गलत आंसर है। एक का आंसर ठीक आ रहा है जी। जिसका 19 आ रहा है वो ठीक है मेरे भाई, 19 वाले बच्चों को ठीक है। देखो यार मुझे बस इतना बताओ, आप छोटी सी बात समझो। मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हुआ जी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला है ना मेरे भाई। तो क्या मैं इस वाले पोर्शन को लिख सकता हूं क्या, देखना क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, √2x का क्यूब। आपने कहा जी सर, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं √3y का क्यूब। अरे हाँ है ना। तो ये जो बराबर होगा ना, तो बराबर होगा मेरे भी किसके, इसके, यानी a माइनस बी। ए का मान है √2x माइनस बी का मान है √3y, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा जी ए स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे ना 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अरे हाँ है ना। प्लस प्लस में क्या आएगा मेरे भाई, प्लस में आएगा ए बी। तो जब ये इंटू ये करोगे तो ये आएगा प्लस का 6x √6xy। चलिए जी प्लस में क्या करोगे बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो 3y स्क्वायर बनेगा। और भैया आप कुछ नहीं करना है, केवल कंपेयर करनी है किससे, इससे। इसको हटा दो। अब मुझे मेरे भी कंपेयर करनी है इन चीजों की, ठीक है। चलिए तो जब यहां से चीजों को कंपेयर करोगे, देखो √2x ये रहा माइनस √3y ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो सर ए का मान तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का बी एक्स वाई है, यहाँ प्लस का √6xy है, तो सर इसका मतलब ध्यान रखना b का मान आएगा यहाँ से माइनस का √6, ठीक है। और मेरे भी c का मान निकल गया बेटा सीधा सीधा यहाँ से 3 उठा के यहाँ रखना था। तो जब रखोगे 1 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4। चलिए माइनस √6 का वर्ग करोगे 6 आएगा। और मेरे भी c का मान है कितना 3, 3 का वर्ग करोगे मेरे भाई 9 आएगा। तो आंसर शुड बी 19, ठीक है। चलिए आगे चले मेरे भाई। समझ आ गया हर एक को, सीधा फॉर्मूला बेस था, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आगे तो आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि बार बार एक ही सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। यार ये पेपर का ना बड़ा फेमस सवाल है ना, कोई भी शिफ्ट रही होगी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 101% नजर आएगी, ठीक है। कोई भी शिफ्ट होगी ना मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस 101% नजर आएगी आपको। बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए 45 40, बेटा कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज, है ना। कॉपी पेस्ट मत करना कोई भी बच्चा, है ना। देखो जी कह रहे कि अगर आर्टिकल का प्राइस 20% कम हो गया तो एक ग्राहक 360 रुपए में 2 kg अधिक खरीद लेता है। तो आर्टिकल का बताओ जी पहला रेट क्या रहा होगा अगर 20% कम हो गया। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी, मतलब अगर पहले 5 रुपए का 1 किलोग्राम था अब होगा मेरे भाई कितना 4 रुपए का 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर प्राइस का रेशियो इतना है तो भाई क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, सेम उल्टा होगा, यानी ये होगा 4 और 5। अगर पहले 4 खरीदी होगी अब खरीदी होगी 5 तो कितना काम हो गया 1, सॉरी कितना ज्यादा लेके आए बेटा 1 ज्यादा।
लेकिन सवाल में कितना है 2 किलोग्राम ज्यादा। अगर एक का मान 2 के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ स्टार्टिंग में कितना खरीदा होगा? आप बोलोगे 4 इंटू 2 यानी 8 किलोग्राम। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी 360 रुपए में 8 किलोग्राम लेके आया। तो भैया 1 किलोग्राम कितने में, इसको भाग करोगे आंसर आ गया 45 रुपए पर केजी। ठीक है। अगर मैं कहूं जी बताओ बाद में रेट क्या होगा, आप बोलोगे वो होगा जी कितना 5 इंटू 2 यानी 10 केजी बाद में लेके आया होगा जी। 8 पहले है, 2 बढ़िया नहीं 10 लेके आया। तो 360 रुपए में अगर वो 10 किलोग्राम लेके आया तो 1 किलोग्राम कितने का 60 रुपए पर केजी। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा पहले का रेट, तो पहले का रेट कितना 45, बाद का पूछे तो मेरे भाई 36। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया मेरे भाई कितना 45। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा पहले का रेट, तो 36 पे आंसर मत मारना, आंसर आ गया 45। डन है भैया? अरे डन डनाडन डन है क्या? चला जाए आगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए। चलिए देखते हैं आप में से कौन बच्चा सबसे पहले इस सवाल का आंसर निकालेगा। ठीक है, आप में से कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर निकालेगा, जी बताइए। आपको समय दे रहा हूं मैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका 1/10 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना इतना बड़ा है नहीं इसमें कुछ भी। बताइए क्या आंसर आएगा। जो मेरे भाई लेट हो गए, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जी बताइए मेरे भाई। आप लोग ना क्वेश्चन को आराम से पढ़ो सारे बच्चे, है ना। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, दिल लगा के क्वेश्चन को रीड करो सारे दोस्त। चलिए अमन 72 बहुत अच्छे मेरे भाई। अभिषेक बहुत सुंदर जी, गजब। ए ए ए ए ए चलिए जी 100% 72 किलोमीटर पर आवर। देखो यार सुनेगा बड़े ध्यान से, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस इतना समझ लीजिएगा। कह रहे कि एक बस एक स्कूटर से 20% तेजी से यात्रा करती है। 20% की फ्रिक्शन 20% की फ्रिक्शन 1/5 आएगी। मैंने कहा हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बस स्कूटर से 20% तेजी से, तो बी फोर बस, ठीक है, बी फोर बस और मेरे बेटा एस फोर स्कूटर। ठीक है, यानी अगर इसकी स्पीड 5 होगी तो भैया इसकी स्पीड 6 होगी। आपने कहा हाँ जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्पीड का रेशो इतना है तो टाइम का रेशो क्या उल्टा होगा क्या? अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो मेरे भाई ये रेशो आ गया जी इतना, कोई दिक्कत नहीं साहब। क्यों? क्योंकि टाइम हमारा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्योंकि दोनों एक ही साथ बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं और पी से 60 किलोमीटर दूर स्थित क्यू पर, यानी मतलब जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो है मेरे बेटा पी से क्यू के बीच के डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्यू पर एक साथ ही पहुंचते हैं, ध्यान से समझना, एक साथ चले और एक साथ ही पहुंच गए। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। कह रहे कि हालांकि रास्ते में जो बस है स्टैंड पर रुकते समय बस को 10 मिनट का समय लगता है। तो मेरे बेटा आप सीधे सीधा बात समझो ना यहां से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बस इतने टाइम में चली, ये इतने टाइम में चला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक का। अगर एक का मान किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अगर एक का मान मेरे बेटा 10 के बराबर है तो मुझे बताओ 5 का मान किसके बराबर? आप बोलोगे 50 मिनट के बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो बस 50 मिनट में 50 मिनट में कितना डिस्टेंस जा रही है जी? 60 किलोमीटर। तो मेरे भाई अगर 50 मिनट में 60 किलोमीटर, सुनेगा, अगर 50 मिनट में 60 किलोमीटर, तो आप मुझे बताओ मेरे भाई अगर 50 में 60, जीरो से जीरो उड़ा दू, 5 में इतना, तो 12 पंजे 60, तो 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं और भाई 12 से मैंने कर दिया इधर, तो 12 पंजे 60, यानी 60 मिनट में मेरे भाई कितना? आप बोलोगे 72 किलोमीटर। आप बोलोगे सर ये तो मेरा आंसर नहीं आ। मैंने कहा आ गया। क्यों? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी अगर 60 मिनट में वो 72 किलोमीटर जा रही है, और सर स्पीड का मतलब क्या होता है? सर स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चले गए डिस्टेंस। ठीक है, या 1 मिनट में चले गए डिस्टेंस, या फिर 1 सेकंड में चले गए डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा आवर्स है, तो अगर 60 मिनट में इतने किलोमीटर जा रही है तो सर इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, बढ़िया सवाल है दोस्ती। ठीक है,
ये पेपर का बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे दोस्तों। समझ आया सभी को तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलें। अबे नालायको, आगे चले क्या? चले भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट। चलिए, बहुत सुंदर मेरे भाई। चलिए भाई बताओ, फटाफट बताओ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक सबसे ऊपर पिन कर रखा है टीम ने टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर क्लास आपको वहां पे पीडीएफ मेरे पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए भाई, द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर एबीसी बीसीए एंड सीएबी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ये बहुत प्यारा सवाल है यार, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्तों। देखो यार कैसे करोगे मेरे भाई। कह रहे कि 3 अंकों की कोई संख्या हमारे पास में ये जो दिल करे ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। मैंने तो सबसे छोटा नंबर ए ले लिया, यानी अगर ए का मान भी मैंने 1 लिया, बी का मान भी मान लीजिए मैंने 1 लिया, और सी का मान भी मान लो दोस्तों मैंने 1 लिया, तो ये संख्या बनेगी 111, दूसरी भी 111 और तीसरी भी 111। तीनों का सम करोगे 333 बनेगा। और मेरे भाई 333 का मतलब हुआ 3 कॉमन ले लो यानी 111। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या 37 छिपा बैठा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आया हर एक को? रोबिन, अभिषेक, नाज, बहुत सुंदर जी। सर मेरा कल एग्जाम है, मुझे ज्योमेट्री में टेंशन हो रही है, आप थोड़ा गाइड कर दे मेरे भाई। अभिषेक, मैंने कहा जो चैप्टर वीक है, जिसमें दिक्कत है, टेंशन मत ले, भूल जा मेरे भाई। जितना पढ़ रखा है बस वहीं से पेपर आएगा। अब वो समय हमारे पास में नहीं है कि हम कुछ नई चीजें सीखे और साथ में टेंशन लेके भी बैठे। अब मैंने कहा अच्छी परफॉर्मेंस तभी हो पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो पेपर में अगर जाना है तो कॉन्फिडेंस होके जाओ कि हम ही धुरंधर है, हम ही सिकंदर है, जो पढ़ रखे हैं पेपर में वहीं से आना है जी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई अभिषेक, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, समय निकल चुका है। जो आपने मेहनत कर रखी है उसमें कॉन्फिडेंस हो जाओ कि पेपर सर वहीं से बनेगा। ठीक है, और टेंशन मत ले मेरे भाई, जितना पढ़ा रखा है ना पेपर उससे बहुत नीचे आएगा जी। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर ज्योमेट्री का सवाल आएगा, 1-2 सवाल बनेगा और वो हो सकते हैं तुझे पता हो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो मेरे भाई, है ना। मैंने कहा अब बस आपके पास में है कॉन्फिडेंस को गेन करना। किस तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर सकते हो, वो बंदा जीत मारेगा। ठीक है, वही बंदा बाजी मारेगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा पेपर में। आप ठीक है, एग्जाम है इसलिए आज मोर वॉचिंग है। चलिए मेरे भाई, सर ज्योमेट्री में थोड़ा दिक्कत है, मैंने बता तो दिया मेरे पुत्र। चलिए सर, आपसे पढ़े हैं। चलिए जी, सबके मन में अलग अलग निकल रहे हैं। ये सर आपकी क्लास वाले जो मैंने पढ़ा दिया, अगर आपने अच्छे से कर रखा हो, मेरी गारंटी है एक पेपर पे मेरे साइन करा लो, उससे बाहर नहीं आ गया मेरे भाई। टेंशन ही मत लो चीजों को लेके, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबके मन में अलग अलग नेर है। चलो भाई, बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरो भाई, कैसे भी भरो, कहीं से खरीद के लेके आओ। ठीक है, कहीं से भी कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने मन में कॉन्फिडेंस को लेके जाना पेपर में, तब पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। पूरे साल आपने कितनी मेहनत कर रखी है वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वो तो डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। आज की रात वो कयामत की रात होगी। अगर आप लोग, मैंने कहा अगर आप लोग हताश हो गए तो भाई बिखर जाओगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो निखर जाओगे। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइएगा। जो आपका मन करे, जो आपको मूवी देखनी है, जो आपको सॉन्ग सुनना है, अच्छे से सुन के सो जाना। ठीक है, माइंड को फ्रेश करना, सुबह उठना टाइम पे, सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना। लगभग 2 घंटे पहले मार्जिन लेके चलना कि हम लोग सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि बारिश का समय है मेरे भाई। हर एक जगह आज की रात बिल्कुल चिल मारो। ठीक है, प्रॉपर खाना वाना खाना, खाना हेल्दी खाना मेरे भाई। ठीक है, कोई मैगी वैगी या फिर या कुछ फास्ट फूड टाइप का मत खाना। ठीक है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है कल आपके एग्जाम में। सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस दिन आपका लक कैसा है। ठीक है, देखो सिलेक्शन में मान के चलता हूँ 95% आपकी मेहनत जो पूरे साल आपने कर रखी है, 2% आपका लक कि उस दिन आपका लक कैसा है। ठीक है, देखो कल मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जो कल आपके सामने वीडियो आने वाली है कि वो सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों भाई? जिसके सेंटर दिल्ली में आ गए ना यार, दिल्ली में इतने बुरे हालात है कि वो कैसे सेंटर पे पहुंच पाएगी भाई, पानी को कवर करके, है ना।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट कुछ है नहीं, व्हीकल कुछ वहां चल नहीं रही है, तो भैया लक भी बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपने सबने अच्छे कर्म कर रखे होंगे तो भैया भगवान आपके साथ होगा। ठीक है, अगर आप पापी होगे तो वो देखो यार, पाप का सजा तो आपको मिलेगी, है ना। अगर आप लोगों ने पाप कर रखे होगे तो भैया सजा मिलेगी। अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करी है, ठीक है, किसी का मन नहीं दुखा है, किसी टीचर को परेशान नहीं किया होगा, तो 100% पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए जी। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सबके मन में अलग अलग चल रहा है, हाँ जी, सबके मन में अलग चलता है। और मैं बताता हूँ, आज की रात हर एक बच्चे के मन में ये चलेगा कि जो मैंने पढ़ रखा है वहां से पेपर आएगा, कि जो मेरा छूटा हुआ है कि पेपर वहां से आएगा। ठीक है, उसको लगेगा यार मैंने जो पूरे साल तैयारी करी है, ऐसा लग रहा है कि वो तो सारा ब्लैंक हो गया। भाई कुछ नहीं है, चिल मारो। ठीक है, रिवीजन आपने कर ही लिया होगा, बढ़िया से पेपर में जाना। मैं फिर कह रहा हूँ, हड़बड़ाहट में पेपर पे मत जाना सेंटर में। पेपर के जो आपका सेंटर होगा, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, जाके थोड़ा सा मन को शांत करना और बढ़िया से एग्जाम देना। ठीक है, चलिए जी। अगर हड़बड़ाहट में पहुंचोगे ना पेपर में, अगर हड़बड़ाहट पे पेपर में पहुंचोगे मेरे भाई, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और भाई मैं कल दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे बच्चे हो गए यार कि जो भाग भाग के सेंटर पे पहुंचते, अरे सर हम लेट हो गए, सर पानी भरा हुआ था, सर हमें व्हीकल नहीं मिला, है ना। तो भैया मैं फिर कह रहा हूं, सबसे मेन चीज है कल आपके लिए कि आप सेंटर पे टाइम से पहुंचो बस। और ध्यान रखना, बारिश का टाइम है, ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड आपका जेब में हो और आप भीगते हुए पेपर पे जाओ और एडमिट कार्ड में पता चले जब उसको ऐसे खोलो वो फट के आपके हाथ में आ जाए। तो हर चीज को, मैंने कहा ये युद्ध है, इस युद्ध को जैसे जीता जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है भाई, तो अपने एडमिट कार्ड को प्रॉपर वे में लेके जाना। ठीक है, किसी पॉलिथीन के अंदर उसको रख लेना, ताकि हो सकता है रास्ते में बारिश वारिश हो जाए, आप भीग जाओ, और मेरे भाई जब इसको एडमिट कार्ड को ओपन करो वो पता चले आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होगी जो आपको खुद से ही डिसाइड करनी होगी कल एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जी, बढ़े आगे। देखो यार, बड़ा ही आसान सा सवाल है भैया आपके सामने, है ना। देखो जी, आइए जी। सवाल में क्या, सवाल में कह रहा है द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार इज 5:7 इफ द फर्स्ट कार रन 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर कोई कार 200 किलोमीटर जा रही है 4 घंटे में, तो भैया 4×5 यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अरे हाँ, ये ना। सवाल में कह रहा है 5 है, अगर 5 का मान 10 है तो उल्लू 7 का मान क्या होगा, आप बोलोगे 70 किलोमीटर पर आएगा, है ना। तो बच्चों वाला सवाल था मेरे भाई, है ना, कर लोगे ना। सर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत टेंशन है सर, कुछ टिप्स दे दो। भैया नीरज, मैंने तुझे समझा दिया, क्या करके मानेगा। अरे एक काम कर ले, ज्योमेट्री की बुक है, जो नोट्स है उसको एक उसमें डाल के मिक्सी में उसको घोट के पी जाना। ठीक है, सुबह उठेगी ना, ज्योमेट्री तेरे दिमाग में सेट मिलेगी। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स को मिक्सी में डाल के उसको घोट के पी जाना। एक ही तरीका बस आप ये बचता है आपके पास में। ठीक है, सुबह जाएगा तो सब कुछ तेरे माइंड में सेट हो। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो यार। जो चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है भूल जाओ उसको, छोड़ो उसको अब। ठीक है, जितना पढ़ रखा है उसी को मुट्ठी में करो, उसको कब्जे में करो, उसका रिवीजन करो, दैट्स ओके, बस खत्म। 25 सवाल आएंगे यार, इतने बड़े पापी थोड़ा ही हो आप लोग कि जो चैप्टर वीक है उसमें से ज्यादा सवाल आएंगे भाई। अरे क्या लगता है आप लोग इतने बड़े पापी हो, इतने बड़े पाप कर रखे हैं आपने कि जो चैप्टर छोड़ रखे हैं उन्हीं में से सवाल आए हैं। केवल 25 सवाल आने हैं भाई, और चैप्टर कितने हैं, 22 चैप्टर लगभग है आपके पास में। अब बताओ, हैं 25 ही तो सवाल आने हैं यार, इतने तो पापी नहीं होगे कि वही सवाल आएंगे जो आपने छोड़ रखे होंगे ना, ऐसा नहीं होगा। बेसिक सवाल आएंगे जी सारे। चलिए मेरे भाई, एक सवाल में कह रहा है कि क्यूब रूट एन, ये भाई क्यूब रूट एन है बेसिकली। ये क्यूब रूट एन जो कि 6 और 7 के मध्य स्थित है, जहां एन एक पूर्णांक यानी इंटीजर है, तो एन के कितने मान संभव होंगे, बताओ भाई। ठीक है, बता दो भाई, आंसर कितना आएगा। चलिए भाई जल्दी से बताओ, एन के कितने मान संभव है बेटा, जल्दी से बता दो जी। देखो यार, बड़ा ही आसान है मेरे भी, कह रहे कि कोई नंबर है क्यूब रूट एन। लो भैया, ये क्यूब रूट जो एन है ना, वो 6 और मेरे भी 7 के बीच में है। अगर मैं इनका क्यूब कर दूं, करना भाई, क्यूब कितना आएगा जल्दी से बताओ, बोलो भाई। अरे कितना आएगा, 6 का क्यूब 216, और मेरे भाई 7 का क्यूब कितना आएगा मेरे बेटा, ये आएगा एन, ये आएगा मेरे भाई 343।
सर इसका मतलब ये हुआ कि n के वो हर मान संभव होगा जो 343 से छोटा होगा और मेरे भाई इससे बड़ा होगा। तो 343 से छोटा मतलब 342 तक होगा। अरे हाँ कि ना। और मेरे भाई उसमें से इससे जो नीचे के होंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से मेरे भाई 216 को माइनस कर लेना, कितना आएगा 6 दूनी 12, 126 आएगा क्या। यानी ऐसे मेरे बेटा 126 मान पॉसिबल होंगे। ठीक है, ऐसे 126 मान मेरे साथियों पॉसिबल होंगे। आगे चले जी। चलिए मेरे भाई बताइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अच्छा सवाल है दोस्त, ये बढ़िया सवाल है, बताओ जल्दी से। चलिए भी बताइए, बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, देखते हैं आप में से कौन बच्चा बताएगा प्लीज। चलिए जी सवाल करते रहो, और अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो फटाफट जल्दी से, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई मन में डाउट चल रहा है तो बताओ जल्दी से। मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा हर एक का रिप्लाई करने की फटाफट। ठीक है, बताओ भाई किसी का और मन में कोई डाउट चल रहा हो तो बताओ, सवाल भी करते रहो और कुछ मेरे से पूछना चाह रहे हो तो जल्दी से पूछो मेरे भाई, है ना। डरने की कोई बात नहीं है, जो भी पूछना चाह रहे हो जल्दी से पूछो, है ना। चलिए जी, नेहा जी कह रही है हेलो एवरीवन। चलिए जी, आंसर भी करते रहो, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भाई बताओ। चलिए मेरे भाई एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, घर बैठ के बढ़िया से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आइए मेरे भाई ए पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बहुत करा रखे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम को दे के आना है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम में बैठना है। आज की रात बढ़िया से सोने की कोशिश करना है, मुझे पता है नींद नहीं आएगी, फिर भी जितना रिलैक्स कर सकते हो उसको करना, ठीक है। जितना फन आज कर सकते हो उतना फन कर लीजिएगा, ठीक है। और कल सेंटर पे अपने टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकलवा लिया होगा, आई थिंक दो दो कॉपी आपके पास में होगी। उसको किसी पॉलीथीन के अंदर पैक करके लेके जाना, क्योंकि हो सकता है रास्ते में मेरे भी आपके बारिश मिल जाए, ठीक है। चलिए मेरे भाई कुछ आपके को डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दे के आना, ठीक है मेरे भाई। और फिर कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे भी सब वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए जी एक बार लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट सारे बच्चे अपने यार दोस्तों के बीच में। और फिर मिलते हैं हम आपसे कल, ठीक है। जिस जिसका कल एग्जाम है सबको ऑल द बेस्ट। चलिए जी, बढ़िया पेपर देके आना मेरे भाई, है ना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर के जाना, ठीक है। और पेपर वहीं से फंसेगा जो आपने पूरे साल पढ़ रखे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं, ठीक है मेरे बेटा। चलिए जी, करें फिनिश सेशन को। चलिए किस टाइम में, क्या कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कल शाम तक चीजों को लेके आओ ना, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम शाम तक करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय। अच्छा लास्ट में चलो कोई नहीं,